देखिए, आज से हमारा इंसर्ट टैब स्टार्ट हो रहा है और इंसर्ट टैब में आज सबसे पहला ग्रुप पढ़ना है पेजेस ग्रुप। क्या पढ़ना है? पेजेस ग्रुप। इंसर्ट टैब जो है ना उसमें आपको एक तरीके से कुछ इंसर्ट करने के लिए पेज पे अलग अलग चीजें मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला ग्रुप आज हम लोग पढ़ेंगे पेजेस ग्रुप। अब पेजेस ग्रुप में 3 ऑप्शन पढ़ना होता है। सबसे पहला होता है कवर पेज, उसके बाद होता है ब्लैंक पेज और फिर जो होता है पेज ब्रेक। तीनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे जैसे आप पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा। सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर में हमारा ये जो सबसे पहला है कवर पेज, वो होता क्या है। देखिए, कोई भी अगर आप किताब देखिएगा ना तो उसका जो सबसे पहला पेज होता है उसको हम कवर पेज के नाम से जानते हैं, जिसपे किताब का नाम, किसने लिखा, कब लिखा गया, यही सब चीजें जो होती हैं उस पे लिखी हुई होती हैं और उसी को हम कवर पेज के नाम से जानते हैं। ये आमतौर पे क्या सबसे पहला पेज ही होता है कवर पेज। तो एमएस वर्ड भी आपको ये सुविधा देता है कि अगर आप चाहते हैं कि आप एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, कुछ भी मतलब बना रहे हैं, तो उसके पहले एक कवर पेज लगा दें, तो यहाँ पे कवर पेज की सुविधा मिलती है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? 2 कंडीशंस में। अगर आप डॉक्यूमेंट लिख रखे हुए हैं तो लिखने के बाद भी लगाएंगे या लिखने से पहले भी लगा सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि अगर लिखने के बाद लगाएंगे तो सबसे लास्ट में लगेगा और लिखने के पहले लगाएंगे तो सबसे पहले लगेगा। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आप लिखने के सबसे बाद में लगाएंगे तो भी वो सबसे पहले पेज में ही लगेगा और लिखने के सबसे पहले लगाएंगे तो भी वो सबसे पहले पेज पे ही लगेगा, क्योंकि कवर पेज सबसे पहले पेज को बोले जाते हैं और एमएस वर्ड में ये चीज पहले से सेट करके रखा गया है। तो अब करना क्या है, दोनों कंडीशंस में दिखा देते हैं। हमारे पास एक पेज है और यहाँ पे हम कुछ पहले से लिखा हुआ क्या करते हैं, लाते हैं। = RAND ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट इंटर आ गया। कंट्रोल से सेलेक्ट ऑल की और इसको हम साइज को क्या कर देते हैं, होम टैब से जाके बड़ा कर दिए हैं। ये कितने पेज में चल गया हमारा? 2 पेज में चला गया। कैसे दिख रहा है? तो आप इधर देखिए, पेज 1 ऑफ 2 239 वर्ड्स ऑफ 239 वर्ड्स, यानी 239 में से 239 क्या सेलेक्टेड है। लेकिन इधर क्लिक कर दिए तो सिर्फ टोटल वर्ड्स दिखा रहा है और पहले पेज पे है। ऊपर कर रहे हैं तो कितने नंबर पेज पे आ गए? दूसरे पेज पे। अब देखिए, हम यहां से दूसरे नंबर पेज के लास्ट में ना कवर पेज लगाना है, तो आप आइए कहां पे, होम टैब पे, सॉरी इंसर्ट टैब पे, और पेजेस ग्रुप में आके कवर पेज पे क्लिक करिए। जैसे ही आप कवर पेज पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अलग अलग प्रकार के कवर पेज क्या होंगे, दिखाई देंगे। अब इसमें से देख लीजिए कि आपको कौन सा लगाना है। जैसे मान लीजिए अगर ये वाला लगाना है तो इस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करिएगा तो देखिएगा ये आपका लग चुका है ना। अब यहाँ पे आप देखेंगे, आप थोड़ी देर में, अभी देखिए ये हमारा यहाँ पे आता है, तो ये देखिए ये हमारा कौन सा पेज है। अब टोटल अब 3 पेजेज हो गए हैं। वैसे आप देखिए टोटल एक ये पेज हो गया, अब ये सबसे पहले आया ना, फिर यहाँ देखिएगा तो ये दूसरा नंबर, यहाँ देखिएगा तो ये तीसरा। तो हम थे कहाँ, तीसरे पे, लेकिन हम लगाएं तो ऑटोमेटिक कहाँ लगा, पहले पे लगा कि नहीं लगा? क्योंकि कवर पेज जो है वो लगेगा तो कहाँ लगेगा, सबसे पहले पर ही लगेगा ऑटोमेटिक। अब मान लीजिए कि इसमें बोल रहा है कि यहाँ पे डेट आप क्या कर दीजिए, लगा दीजिए। डॉक्यूमेंट टाइटल, तो मान लीजिए डॉक्यूमेंट टाइटल और सब टाइटल बोल रहा है ना, तो हम यहाँ पे आते हैं और मान लीजिए यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, हम डॉक्यूमेंट टाइटल में लिख देते हैं क्या, MS। यहाँ पे बैक स्पेस, इस पे क्लिक करेंगे, ये टाइटल वाले पे माउस से क्लिक करते हैं। चलिए ये हम देखिए माउस ले लिए और माउस से क्लिक करते हैं, ऑन कर दिए, माउस ऑफ था। यहाँ पे देखिए हम आ गए डॉक्यूमेंट टाइटल वाले पे। अब यहाँ पे क्लिक करके हम लिख देते हैं कि MS ऑफिस, ठीक है, और स्पेस देके 2019 लिख देते हैं। और यहाँ हम नीचे आ गए, नीचे आने के बाद मान लीजिए इसमें लिख देते हैं कि MS वर्ड 2019, यानी MS ऑफिस के अंदर MS वर्ड पढ़ा रहे। ये एक एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है, आप इसमें कुछ भी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। वैसे ही आप यहाँ पे डेट भी लिख सकते हैं। आप आइए यहाँ पे और मान लीजिए कि हम आज का डेट, उदाहरण के लिए क्या कर देते हैं, कोई भी डाल देते हैं। जैसे डाल देते हैं क्या, 12 जनवरी 2023, तो यहाँ पे डाल दिए। अब यहाँ आइएगा नीचे तो आपसे मैक्सअप जो है वो यूजर नेम है और यहाँ कंपनी नेम पूछ रहा है। अगर ये लिखना है तो लिखिए, नहीं तो आप इसको सेलेक्ट करिए ऐसे और डिलीट बटन दबाइए, डिलीट हो जाएगा। इसको भी ऐसे सेलेक्ट करिए और डिलीट बटन दबा दीजिए, क्या हो जाएगा, डिलीट। अब ये आपका एक बेसिक सिंपल कवर पेज क्या हो चुका है, बन चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कवर पेज लगा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं, आपको कवर पेज नहीं चाहिए, हटा देना है,
कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आइए कहाँ पे, इंसर्ट टैब पे यहाँ से कवर पेज पे क्लिक करिए और यहाँ पे रिमूव करंट कवर पेज पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप रिमूव करंट कवर पेज पे क्लिक करिए तो देखिए कवर पेज क्या हो चुका है, हट चुका ना, हट गया है। ऑटोमेटिक पहला पेज ही हटेगा। देखिए यहाँ पे दूसरा और तीसरा जो अभी था वो अब भी दिखाई दे रहा है, लेकिन पहला क्या हो चुका है, हट चुका है ना, क्योंकि वही क्या था, हमारा कवर पेज था। तो इस तरीके से आप अगर चाहते हैं तो कवर पेज को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में, और हटाना हुआ तो हटा सकते हैं। लेकिन ये तो हो गया कि आप कब किए, आप डॉक्यूमेंट लिखने के बाद किए, लेकिन पहले लगाते हैं। तो यहां पे हम आते हैं और कंट्रोल से सेलेक्ट ऑल करते हैं और डिलीट कर दिए हैं। कुछ भी नहीं, एक ही पेज है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब आइए फिर से इंसर्ट टैब के पेजेज ग्रुप में कवर पेज पे मान लीजिए कि ये वाला लगा देते हैं, क्लिक किए तो ये देखिए ये पहला पेज, और नीचे आएगा तो ये दूसरा पेज। अब यहाँ पे देखिएगा कि आपका ये एमएस ऑफिस 2019 और एमएस वर्ड 2019 और डेट तो यहाँ पे है ना, ये लिखा हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ये जो बॉक्स है ना कहीं टाइटल का बॉक्स है और नीचे वाला सब टाइटल का है। तो टाइटल और सब टाइटल इसी डॉक्यूमेंट में हम क्या किए थे, लिख दिए थे, जिस वजह से क्या हो रहा है कि ऑटोमेटिक वो रीड कर लिया कि टाइटल और सब टाइटल लिखे थे इस डॉक्यूमेंट का, तो वही यहाँ पे क्या हो रहा है, दिखाई आपको दे रहा है। ठीक है जी, तो एक बार लिख देंगे तो ये हमेशा क्या होता रहेगा, आते रहेगा, जहां पे भी आपसे टाइटल और सब टाइटल क्या करेगा, पूछेगा। अब यहाँ पे आप देखिए कि हमारा दूसरा पेज यहाँ पे क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है, ये बाहर क्लिक कर, दूसरा पेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है ब्लैंक, और पहला पे लग चुका है। अब इसको भी हटाना है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप आइए कहाँ पे, पेजेस ग्रुप पे, इंसर्ट टैब के और कवर पेज पे, और आके यहाँ पे रिमूव करंट कवर पेज कर दीजिए। क्या हो चुका, हट गया कि नहीं हट गया। तो ऐसे आप हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है। तो यही था हमारा कौन सा टॉपिक, कवर पेज ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन था, कवर पेज ऑप्शन। हो जाएगा ना। इससे फायदा ये होता है ना कवर पेज लगाने से कि बाय डिफॉल्ट आपका वो पहले पेज पे ही आएगा, और हटाइएगा तो पहले पेज से ही क्या होगा, हटेगा। बाकी यहाँ पे और कोई पेज पे प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हो जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है उसका नाम है ब्लैंक पेज। क्या नाम है जी, ब्लैंक पेज नाम है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लोग इसके बारे में अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं, जिसके चलते इस्तेमाल तो करते हैं अपने कामों को करने के लिए दूसरा ऑप्शन का, लेकिन हो जाता है लोचा। कैसे होता है लोचा, समझाते हैं। हमारे पास एक पेज है ना, अब देखो, वैसे तो आपको बता दें कि ब्लैंक पेज का उपयोग करके हम एक नया ब्लैंक पेज यानी खाली पेज लाने का काम करते हैं। ब्लैंक पेज का उपयोग करके हम क्या करते हैं, नया खाली पेज लाने का काम करते हैं। लेकिन जो लोग इसका उपयोग नहीं जानते हैं वो लोग कैसे करेंगे वो भी बताएंगे, या करने से क्या नुकसान है वो भी बताएंगे, या करने से फायदा क्या है वो भी बताएंगे। थोड़ा सा पानी पी ले क्योंकि प्यास लग चुका है। समझिए, क्वेश्चन पूछते हैं पहले हम। मान लीजिए कि यहां पे लिख ही देते हैं, फिर पूछेंगे तो ज्यादा। हम यहां पे कोड से क्या कर दिए, लिख दिए, और लिखने के बाद हम इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से टेक्स्ट के साइज को बड़ा कर दिए। अब बड़ा करने के बाद मान लीजिए कि हम इतनी दूर में लिखे ना, ये हम किसी एक टॉपिक के बारे में लिखे हैं, किसी एक टॉपिक के बारे में लिखे हैं। अब लिखने के बाद हमको लग रहा है कि अब इस पेज पे नहीं लिखना है, दूसरे पेज पे लिखना है। इस पेज पे बस इतना ही लिखना है, अब दूसरे चीज के बारे में दूसरे पेज पे लिखना है। तो भाई दूसरा पेज तो यहां पे आ ही नहीं रहा है, तो कैसे करेंगे। तो जो लोग नहीं जानते हैं इस ब्लैंक पेज ऑप्शन को, वो क्या करेंगे कि ऐसे इंटर बटन दाबेंगे, एक लाइन बदला, दो बदला, तीन बदला, 4 5 6 7 8 9, और जैसे ही वो भर जाएगा इंटर करेंगे तो एक नया पेज नीचे खुल के आ गया ना। क्योंकि अब देख रहा है कि इसके नीचे तो आपका कर्सर आ नहीं सकता है, क्योंकि पेज का मार्जिन चालू हो गया, तो एक नया पेज खोल के यहां पे ला दिया है। अब यहां पे वो लोग लिखना क्या कर देंगे, चालू करेंगे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आप कहेंगे क्या फर्क पड़ता है, यहां पे कोड लिख देते हैं और लिखने के बाद इंटर कर दी, RAND ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और इंटर, यहां पे भी लिखा हुआ आ गया। अब आप कहेंगे सर क्या ही फर्क पड़ता है, थोड़ा सा हम जूम लेवल को कम करेंगे। यहां पे हम कम करते हैं, जूम लेवल को पहले और बड़ा करते हैं, ठीक है, उसके बाद यहां कम करते हैं। दोनों पेज हमारा दाहिने बाएं दिखना चाहिए। यहां पे हम करते हैं क्या, होल पेज करेंगे तो हमारा ये क्या होगा, एक पेज दिखाई देगा यहाँ पे। 1 मिनट रुक जाइए, मैनी पेजेस कर देते हैं। अब देखो जूम करते हैं यहाँ, अब देखिए यहाँ पे दिख रहा ना, पहला पेज ये है, इसके बाद हम इंटर करके आए हैं, और दूसरा पेज ये यहां से खुला था तो लिख दिए। अब देखो होगा क्या,
हम इतना लिख लिए थे। लिखने के बाद हम कहे थे कि अब इस पे नहीं लिखना है, हमको दूसरे पेज पे लिखना है। तो हम क्या किए कि इंटर कर करके आए, एक नया पेज खुल गया क्योंकि नीचे जगह आपका नहीं था। तो इंटर करेंगे, पैराग्राफ चेंज होगा, MS वर्ड कहेगा नीचे जगह नहीं है तो एक नया पेज खोल के दे देगा, उसमें लिख लिए। अब अगर बाद में याद आता है अरे इसमें 2 लाइन और छूटा हुआ है, क्या करना है, लिखना है, तो क्या करेंगे, हम कर्सर को लेके आएंगे यहाँ पे और लेके आने के बाद हम इसमें लिखना चालू करेंगे। तो हम ना ऐसे ही कुछ कुछ टाइप कर रहे हैं, देखिए कुछ कुछ ऐसे ही टाइप कर रहे हैं। अब फर्क देखिएगा क्या है, यहाँ पे लिखे, लिखने के बाद हम यहाँ पे ऑटोमेटिक नीचे, देखिए अभी हम नीचे नहीं आना, अब जैसे ही ये लाइन भर के नीचे आएंगे ये एक लाइन नीचे जाएगा, देखिएगा ये नीचे आया ना एक लाइन। अब क्या हुआ इससे वो समझिए, जैसे ही हम यहाँ पे नीचे लिखे और यहाँ पे एक लाइन नीचे आए, तो आप एक चीज याद करिएगा कि हम यहाँ पे इंटर करके नीचे आ गए थे, तब ये पेज खुला था। इंटर करने का मतलब होता है कि पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं। इंटर करने का मतलब क्या होता है, पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं। तो मान लीजिए हम इंटर करके नीचे आए, अब पैराग्राफ इतना चेंज किए हैं, अब हम जाके ऊपर लिख रहे हैं तो MS वर्ड कह रहा है कि भाई इतना पैराग्राफ, ये 10 लाइन इंटर किया था तो बोल इतना पैराग्राफ चेंज करके गया है, तो हम तो इतना पैराग्राफ रखेंगे ना जी, बीच में स्पेस रखेंगे, इतना इंटर को तो हम छोड़ के चले गए। तो जैसे ही ये एक लाइन नीचे आया तो फिर इधर से एक एक नीचे कर दिया, यहां से एक नीचे कर दिया। कहा कि इन्होंने 10 बार इंटर किया था तो 10 लाइन पैराग्राफ चेंज किया, तो हम इस डॉक्यूमेंट और इस डॉक्यूमेंट के बीच में 10 लाइन का क्या रखेंगे जी, पैराग्राफ लगा के रखेंगे। तो क्या किया, ये हमारा इतना स्पेस। अब अगर हम फिर आगे ऐसे ही लिखते जाएंगे तो देखिएगा कि फिर नीचे जैसे ही आएगा इधर एक लाइन और नीचे आएगा, आया कि नहीं आया। अब ये दिक्कत हो जाता है कब, जब लोग ब्लैंक पेज ऑप्शन नहीं जानते हैं तब। लेकिन अब हम आपको ब्लैंक पेज चलते हैं बताने, देखिए उसके लिए क्या करेंगे। हम क्या करते हैं कि यहां से ये सब डिलीट किए, डिलीट करके बैक स्पेस आए, अब फिर बैक स्पेस करके देखिए हम काट देते हैं, कहां तक, तो यहां तक सेलेक्ट करके देखिए काट दिए, सेलेक्ट किए डिलीट कर दिए। अब देखिए कर्सर हमारा वहीं पे है जहां पे पिछले बार था, लेकिन अब की बार हम इंटर करके नहीं आएंगे, हम इंसर्ट टैब के पेजेस ग्रुप में, और पेजेस ग्रुप में आने के बाद हम ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे। अब देखिए जैसे ही हम ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे यहां से एक नया पेज खुल गया, इंटर नहीं किया ना, और ये नीचे वाला स्पेस पे इंटर नहीं है, पैराग्राफ चेंज नहीं है, वो ब्लैंक पड़ा हुआ है। अब क्या होगा समझिए, हम यहां पे लिखते हैं RAND ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और इंटर। अब यहां पे आना, अब आ जाते हैं पिछले पेज पे। पिछले पेज पे आने के बाद हम क्या करते हैं, कुछ भी टाइप करना चालू करते हैं। अब हम कुछ भी ऐसे ही बस टाइप कर रहे हैं। अब देखिए हम कितना भी नीचे आएंगे इधर चेंज होने वाला नहीं है। चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा चेंज, चेंज होगा एक कंडीशन पे, देखिए कब चेंज होगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि कोड लिखते हैं RAND ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और इंटर किए। अच्छा अभी हमारा यहाँ पे पैराग्राफ अलग करते हैं, RAND ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और इंटर। अब देखिए जैसे ही हम क्या किए, लिखे कोड ना, तो यहां तक आ गए। अब ये कह क्या रहा है कि इस पेज को यहां पे ब्लैंक कर दिया, क्या कर दिया, ब्लैंक। अब ये ब्लैंक क्यों किया, क्योंकि हमने किया क्या था कि कर्सर यहां पे रख के ब्लैंक पेज लिया था, तो कर्सर के बाद पूरा खाली और एक नया पेज, और ये जो है एक नए पेज पे लिखा हुआ है डेटा, यानी ये हमारा डेटा एक नए पेज पे क्या हुआ है, लिखा हुआ है। अब नए पेज पे लिखा हुआ है तो यहां तक आ गए, तो कर्सर के बाद फिर क्या किया जी, हमारा जो है वो ब्लैंक कर दिया है। क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि कर्सर जहां था वहां से हम नीचे बोले थे कि ब्लैंक रहे पेज हमारा, क्या रहे, और उसके बाद एक नया ब्लैंक पेज आ जाए। तो जैसे ही हम यहां से लिखना चालू किए तो यहां पे आया, तो कह रहा है कि अरे यहां तक आ गया, तो कर्सर के बाद हमको क्या चाहिए था जी, पूरा ब्लैंक पेज और एक नया ब्लैंक पेज, यानी यहां के बाद हमको एक नया ब्लैंक पेज चाहिए था। तो जब नया आएगा तो उसके नीचे पूरा खाली, और नए वाले पे हम ये डेटा लिखे थे, तो ये हमेशा नए पे ही क्या होगा, रहेगा, कहीं तक भी लिखेगा, नीचे जगह क्या रखेगा, खाली ही रखेगा। लेकिन जब आप यहां तक आ जाइएगा नीचे तक एकदम, तब क्या करेगा, ये भरते आएगा नीचे तक, मान लीजिए भरा, देखिए ना, दोबारा हम कोड लिखते हैं RAND ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, इंटर किए ना, अभी हमारा नहीं है, यहां आते हैं, इंटर कर दिया, RAND ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट इंटर। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा और दिखाना चाहेंगे, यहां पे देखिए जैसे हम यहां पे आए ना, तो आने के बाद यहां पे भी खाली है और ये भी पेज खाली हो गया। क्यों खाली हो गया, क्योंकि यहां पे एक ही लाइन मात्र हमारा क्या हुआ है, बचा हुआ है। अब एक ही लाइन बचा हुआ है तो कहीं ना कहीं यहां पे हमको क्या चाहिए जी, नीचे चाहिए। अब एक लाइन बचा हुआ तो MS वर्ड क्या समझा कि हमारा यहां पे मात्र एक लाइन लिखने का जगह क्या हुआ है, बचा हुआ है।
तो एक लाइन लिखने का जगह बचा होने का क्या मतलब कि ये वाला लाइन तो कर्सर ही छेक लिया ना, ये वाला लाइन कौन छेक लिया? कर्सर। यानी इस पे डेटा है, इस पे डेटा है, तो इस पे जब डेटा है तो उसके नीचे हमको ब्लैंक स्पेस चाहिए था, तो ब्लैंक स्पेस के लिए ये खाली दे दिया और अगला डेटा कहां लेके चल गया? अगले पेज पे लेके हमारा चला गया। तो ये ना अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग तरीके से काम करता है। हम अगर चाहते तो आपको एक प्रैक्टिकल दिखा के आगे बढ़ जाते, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जितना से ज्यादा एग्जाम्पल वो आपको दिखा के और इस चीज को क्लियर करें, ताकि आपको कोई भी कहीं से दिक्कत होने वाला ना हो। अभी खत्म नहीं हुआ एग्जाम्पल, अभी और बचा हुआ है, बताएंगे। तो हम क्या किया अभी कि कर्सर के बाद ब्लैंक पेज ले लिए, 3 कंडीशन अलग अलग दिखा दिए कैसे काम करता है। अब देखिए हम इसको थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, कंडीशन को चेंज कर रहे हैं। कंट्रोल से सेलेक्ट और डिलीट कर दिए, एक ही पेज है हमारा, देख पा रहे होंगे स्टेटस बार में भी। अब लिखते हैं इज इक्वल टू RAND ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट इंटर, आया ना। सेलेक्ट किए कंट्रोल से, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से हम क्या कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं इतना। अब हमारा जो कर्सर है, वो यहां बीच में है, यानी कर्सर के ऊपर भी डेटा है, कर्सर के नीचे भी क्या है, डेटा है। अब क्या होगा ब्लैंक पेज करने पे, तो अब ब्लैंक पेज करेंगे तो कर्सर के ऊपर वाले डेटा अगले पेज पे, कर्सर के बाद का जो डेटा हमारा रहेगा वो हमारा जाएगा तीसरे नंबर पेज पे और दूसरा नंबर पेज खाली रहेगा। पहले एक बार करके दिखा देते हैं फिर बताते हैं। देखिए कर्सर के बाद पूरा खाली, अगला पेज खाली और डेटा अगले पेज पे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम क्या बोले थे कि कर्सर के बाद एक पूरा ब्लैंक पेज चाहिए, कर्सर के बाद वाले यानी कर्सर जिस पे है उसको छोड़ के हमको क्या चाहिए, वो ब्लैंक पेज चाहिए। तभी तो पिछले वाले में एगो और खाली छोड़ दे रहा था जो पीछे हम आपको समझाए थे। तो हम क्या बोले कि कर्सर वाले को छोड़ के हमको क्या चाहिए, कर्सर जहां पे है उसके बाद हमको एगो नया पूरा ब्लैंक पेज चाहिए, भले वो में कितना छूटा रहे। तो यहां पे क्या किया, हम यहां पे रख के शुरू में रख के किए, तो इसके बाद देखा कि अरे ये तो पूरा नहीं है। तो जब इधर नीचे देख रहा है पूरा नहीं है, तो एगो पूरा ब्लैंक पेज ला दिया हमारा। तो कर्सर के बाद का डेटा कहां लेके चल गया, अगले पे चल गया, क्योंकि कर्सर से ही आपका काम हो रहा है। तो हमारा कर्सर के बाद पूरा खाली, अगला एगो नया ब्लैंक पेज, क्योंकि ब्लैंक पेज का मतलब खाली पेज होता है ना, ब्लैंक पेज का मतलब क्या होता है, खाली पेज। यानी कर्सर के बाद हमको एगो खाली पेज चाहिए। तो यहां पे एगो पूरा ब्लैंक पेज लाया और डेटा अगले पेज पे लेके क्या हो गया, चला गया। ब्लैंक पेज का मतलब क्या होता है, खाली पेज। यानी कर्सर के बाद हमको एगो नया खाली पेज चाहिए, तो एगो नया खाली पेज ला ही रहा है। पिछले वाले में भी जो एग्जांपल दिखाए थे देखिएगा, सबसे नीचे कर्सर था तो उसके बाद एगो खाली पेज ला दिया था। लेकिन वही अगर डेटा कम कर रहे थे तो अगले पे खाली नहीं किया था, क्योंकि वो ब्लैंक पेज पे ही लिखा गया था। ठीक है, अब देखिए कंट्रोल Z करते हैं और यहां पे हम सबसे ऊपर ला दिए कर्सर। अगर अब हम ब्लैंक पेज करेंगे तो हमारा पहला नंबर पेज खाली करेगा और डेटा दूसरे पे लेके जाएगा, क्योंकि ब्लैंक पेज का मतलब खाली पेज। कह रहा है कि एगो तो पेज आपके लिए खाली पूरा छोड़ ही दिए हैं, अब क्या दिक्कत है, समझ में आ रहा है ना। तो अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग। लेकिन एक बात तुमको बता रहे हैं, कंट्रोल Z किए ना, हम यहां से स्पेस लगा देते हैं। क्या लगा दिए, स्पेस। अब यहां से क्या किए, ब्लैंक पेज। कई को छोड़ा, दूगो का है, क्या कि स्पेस भी तो एक डेटा है ना। तो दो देखा, अरे इस पे तो एक डेटा है, तो कहा कि ना ना ये पूरा हम खाली में नहीं मानेंगे। तो क्या किया, एक नया ब्लैंक पेज लाया और इधर क्या किया, हमारा कंटेंट लाके रख दिया। अब कुछ लोग ऐसे कर देगा, कहेगा दो को काहे खुल रहा है, हम तो एक ही बार ब्लैंक पेज कर रहे हैं। भैया आप स्पेस लिख दिए हैं तो स्पेस भी क्या है जी, कंटेंट के तौर पे ही वहां पे दिखाई देगा। ऐसा थोड़ी कि वो कंटेंट नहीं रहेगा, समझ में आना। तो यही कौन सा टॉपिक था हमारा, ब्लैंक पेज था। कौन सा था, ब्लैंक पेज। इसका उपयोग हम कहां कहां करते हैं, तो अलग अलग कंडीशंस पे कर सकते हैं। एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं। पहले नंबर पेज पे यहां पे हम क्या करते हैं जी, अंडो कर लेते हैं। हम मान लीजिए पहले नंबर पेज पे कुछ लिखे हैं, लेकिन हमको लगता है कि नहीं, पहला नंबर पेज खाली हो जाए और ये डेटा दूसरे पे चल जाए, तो एकदम शुरू में आके ब्लैंक पेज कर लीजिए। अच्छा, पहले पे लिखे हैं और चाहते हैं कि आधा डेटा इस पे रह जाए, आधा जो है वो तीसरे पे चल जाए और बीच में एगो खाली आ जाए जिसपे हमको किसी के बारे में लिखना है। तो कर्सर वहां रखिए जहां से डेटा तीसरे पे जाना चाहिए। अब अगर आपके मन में सवाल आ रहा है, सर कर्सर के बाद वाला दूसरे पे डेटा चल जाए तब क्या होगा, बताएंगे, चिंता मत करिए, बताएंगे आपको। तो ये हो गया। और अगर आप लास्ट में रखें, चाहते हैं कि वो नया खाली पेज खुल जाए, तो ब्लैंक ले लीजिए।
इंटर करके मत लीजिएगा, क्योंकि इंटर करके लीजिएगा तो वो पैराग्राफ चेंज होगा, जैसे जैसे इधर लिखेगा यानी घुसकेगा, पूरा डेटा ही गड़बड़ हो जाएगा, बड़ा प्रॉब्लम होता है वैसे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? तो यही कौन सा टॉपिक था हमारा? ब्लैंक पेज टॉपिक था, ब्लैंक पेज। बढ़ते हैं आगे। अब जो टॉपिक हम आपको बताने जा रहे हैं उसका नाम है पेज ब्रेक। क्या नाम है? पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का मतलब होता है वो पेज को तोड़ेगा, पेज को क्या करेगा? ब्रेक करेगा, यानी तोड़ेगा। अब जहां पे कर्सर रहेगा वहीं से वो पेज को क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा। देखिए अब क्या होगा, हम मान लीजिए कि यहां पे कर्सर रखें, अब रखने के बाद जैसे हम पेज ब्रेक करेंगे तो उसके पहले का डेटा उस पे और उसके बाद का डेटा उस पे। इसका उपयोग तब करते हैं जब हम जहां पे कर्सर रखे वहां से डेटा अगले पेज पे चला जाए, तो इसी के लिए हम पेज ब्रेक का उपयोग करते हैं। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल इंटर या कंट्रोल रिटर्न। रिटर्न का मतलब होता है इंटर बटन ही। आप एप्पल के लैपटॉप में देखिएगा जो कीबोर्ड होता है ना, उस पर रिटर्न लिखा होता है आमतौर पे, लेकिन विंडोज और जो भी बाकी सारे कंपनी के लैपटॉप होते हैं, एचपी, डेल, लिनोवो, तोशिबा, एसआर, आसूस, जो भी, उन सब पे क्या लिखा होता है? इंटर। वैसे अगर लॉजिकल देखें तो रिटर्न नहीं होता है ना, क्योंकि आप यहां तक हैं, जैसे इंटर बटन दाब रहे हैं तो रिटर्न पहले, फिर से रिटर्न आ जा रहे हैं एकदम शुरू में। इंटर दाब रहे हैं तो रिटर्न आ जा रहा है ना एकदम शुरू में, तो रिटर्न नहीं होता है। इंटर भी बोल देता है बाकी सारा वाला, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे क्या किए, हम जैसे ही यहां पे आए, बीच रखे कर्सर, कंट्रोल जेड करते हैं, यहां पे कर्सर रखे थे ना, यहां पे किया, क्या किए? इंसर्ट टाइप के पेजेज ग्रुप में यहां से ब्लैंक पेज, सॉरी पेज ब्रेक, पेज ब्रेक हो गया, पेज टूट गया। कर्सर के बाद वाला डेटा अगले पेज पे, फिर यहां से ब्रेक करना है तो कंट्रोल इंटर कर लीजिए अगले पेज पे। तो ऐसे पेज ब्रेक करते हैं। इसका उपयोग कब करते हैं? तो कर्सर के बाद वाला डेटा हमको अगले पेज पे चाहिए होता है, तब लिख दिए के पेज पे, लेकिन करना है अलग अलग पेज पे, तो पेज ब्रेक कर लीजिए। इंटर इंटर करके मत जाइएगा, नहीं तो दिक्कत होगा, क्योंकि इंटर करने का मतलब डेटा आप लिखे हुए हैं। ठीक है जी। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे लास्ट में आ गए, और सबसे लास्ट में आने के बाद हम पेज ब्रेक किए तो एक नया खाली पेज खुल गया नीचे। अब कहेगा नया खाली क्यों खुला, ब्लैंक पेज थोड़ी बोले थे भैया, वो तो अपना काम किया ही, कर्सर के बाद वो क्या किया जी? पेज ब्रेक कर दिया, लेकिन डेटा नहीं है तो नहीं दिख रहा है, लेकिन वो तो अपना काम किया ना। वैसे ही अगर आप यहां पे शुरू में आ जाइए और तब भी पेज ब्रेक करिए, चाहे कंट्रोल इंटर, तो इसको खाली कर दिया, वो तो अपना काम किया ही, लेकिन डेटा नहीं है तो दिखाई नहीं दे रहा है, वो तो अपना काम कर ही रहा है ना। तो कभी कभी ना पेज ब्रेक ब्लैंक पेज का जैसा काम कर देता है, लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप समझदार व्यक्ति हैं, क्योंकि आप हमसे पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा है? तो यही आपका कौन सा टॉपिक था? पेज ब्रेक था। पेज ब्रेक का शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ इंटर या कंट्रोल के साथ रिटर्न बटन। तो ये हम आपको क्या पढ़ा है? तो पेज ब्रेक ऑप्शन पढ़ा है, जो आपको इंसर्ट टाइप के पेजेस ग्रुप में मिलता है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस हम रहने देते हैं इतना ही। अब हम फिर आपको अगले क्लास में आगे की बात बताएंगे।